तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 12th केमिस्ट्री चैप्टर 2 बिलियन। देखिए इसका हम लोग लेक्चर 9 कर रहे हैं। लेक्चर कौन सा होगा इसका? लेक्चर 9 हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। इसके पहले हमने बहुत कुछ इस चैप्टर में देख लिया है, जैसे कि हेनरी लॉ, राउल्ट लॉ और इसकी अन्य तमाम डेफिनेशंस और कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग पिछली वीडियोज़ों में देख चुके हैं। तो उन वीडियोज़ों को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप जाइए उन वीडियोज़ों को देखिए, जो जिसकी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बनी हुई है। वहाँ से जाकर आप देख लीजिए 2000 बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए बेहतरीन प्रिपेयरिंग के लिए अगर आप 90+ हासिल करना चाहते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर पे ऑल पे फर्स्ट नंबर पे क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ों के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आइए दोस्तों देखते हैं आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों हम लोग का जो आज का टॉपिक है वह है, पहला टॉपिक होगा आदर्श विलियन। बात करेंगे कि ये आदर्श विलियन होता क्या है। ठीक है, हम लोग आज बात करने वाले हैं कि आदर्श विलियन होता क्या है। तो चलिए देख लेते हैं ये आदर्श विलियन क्या होता है। तो हमने देखिए राउल्ट का नियम पढ़ा था, पिछली वीडियो में हमने राउल्ट लॉ को सीखा था, बहुत अच्छे से अध्ययन किया था। अगर आप राउल्ट लॉ को, आपके अभी भी दिमाग में कुछ ना कुछ राउल्ट लॉ की बातें गूंज रही हैं, कुछ ना कुछ आपका राउल्ट लॉ याद है, आपने एक बार रिवाइज कर लिया है, क्योंकि मेरे पढ़ाने पर आपको रिवाइज करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। तो अगर आपने रिवाइज कर लिया है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने रिवाइज कर लिया है तो यहाँ तो खूब समझ में आने वाला है। देखिए हम लोगों ने राउल्ट लॉ को पढ़ा था, तो उसी में ये आदर्श विलियन जो होता है, जो विलियन प्रत्येक सांद्रण पर, मतलब जितने भी हम लोग सांद्रण लगा ले किसी विलियन पर, सपोज करो यहाँ पे कोई विलियन भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कोई एक बिलियन भरा हुआ है। अब ये पूरा जितना भी बिलियन है ना, ये प्रत्येक सांद्रण पर जितने भी सांद्रण कराए जाए पूर्ण रूपेण राउल्ट के नियम का पालन करें। कि कौन से रूपेण? पूर्ण रूपेण, यानी पूरी तरह से। पूर्ण रूपेण का मतलब हो जाएगा पूरी तरह से किसका करें? राउल्ट लॉ का पालन करें, राउल्ट नियम का पालन करें, आदर्श विलियन कहलाता है। तो इसके अगर आपसे मैं डेफिनेशन की बात करूं तो इसके आपके सामने डेफिनेशन हो जाएगी, जो विलियन प्रत्येक सांद्रण पर राउल्ट के नियम का पूर्ण रूपेण पालन करता है आदर्श विलियन कहलाता है। तो आई होप आदर्श विलियन आपके समझ में आ गया होगा। राउल्ट लॉ आपने पढ़ा था, जो जितने भी विलियन होते हैं, देखिए जो राउल्ट का नियम होता है वो द्रव प्लस द्रव के लिए होता है। किसके लिए होता है? द्रव प्लस द्रव के लिए आपका राउल्ट लॉ कार्य करता है। कौन सा लॉ कार्य करता है? राउल्ट लॉ कार्य करता है। और द्रव प्लस गैस के लिए आपका हेनरी लॉ कार्य करता है। कौन सा लॉ? हेनरी लॉ कार्य करता है। ठीक है, तो मैंने आपको पढ़ा दिया था कि राउल्ट लॉ क्या होता है, हेनरी लॉ क्या होता है। अब मैंने जो राउल्ट लॉ की डेफिनेशन बताई थी उस डेफिनेशन को आप देख लीजिए। इसके बाद जितने भी विलियन होंगे जो राउल्ट लॉ का पूर्ण रूप से पालन करेंगे, पूर्ण रूपेण राउल्ट लॉ पर डिपेंड रहेंगे, वह विलियन आपके आदर्श विलियन कहलाएंगे। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे आदर्श विलियन क्या होते हैं। तो आदर्श विलियन वे विलियन होते हैं जो राउल्ट के नियम का पूर्ण रूप से पालन करते हैं, आदर्श विलियन कहलाते हैं। तो आप समझ गए हो तो कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो ये इतनी बात आपके मैंने चुटकियों में समझा दिया, तो अभी से एक वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चलिए आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन दिखा देता हूँ। तो देखिए मैं कुछ इसके बारे में और भी चर्चाएं कर देता हूं, फिर इसके बाद इसकी डेफिनेशन दिखाता हूं। तो देखिए हमने पिछली वीडियो में एक वीडियो में दूसरी लेक्चर पे चर्चा किए थे कि सांद्रण के पद, सांद्रता के पद में हमने पढ़ा था आयतन प्रतिशत। क्या पढ़ा था हमने? आयतन प्रतिशत। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं आदर्श विलियन की, तो इसमें जो आयतन प्रतिशत का मान होता है वह 0 होता है। नंबर 1 पॉइंट पर आप नोट कर लीजिए कि जो आदर्श विलियन होते हैं उनके लिए आयतन प्रतिशत का जो मान होता है वह हमेशा 0 होता है। नंबर 2 पॉइंट पर अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो एंथैल्पी होती है, क्या होती है? एंथैल्पी, ये थोड़े से पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। एंथैल्पी परिवर्तन जिसको हम लोग डेल्टा एच से दिखाते हैं, ये भी आदर्श विलियन के लिए 0 होता है। तो आदर्श विलियन में आपने क्या पढ़ा कि जो विलियन पूर्ण रूपेण राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलियन कहलाते हैं। उनके लिए आयतन प्रतिशत 0 होता है और एंथैल्पी परिवर्तन भी 0 होता है, जो कि हम लोग सांद्रता पद में पढ़े थे। तो मैं आपको डेफिनेशन दिखा देता हूँ इसकी।
तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने दिखाया कि जो विलयन प्रत्येक सांद्रण पर राउल्ट के नियम का पूर्ण रूपेण पालन करते हैं, यानी पूर्ण रूप से पूरी तरह पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। इनका आयतन प्रतिशत शून्य होता है और इनकी एंथैल्पी परिवर्तन भी शून्य होती है। तो आई होप आदर्श विलयन आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अनादर्श विलयन की ओर। कौन से विलयन की ओर? अनादर्श विलयन। अब आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन। अब ये क्या होता है अनादर्श विलयन? देखते हैं यहाँ पे। देखिए अनादर्श विलयन, देखिए आदर्श विलयन अगर आप समझ गए हैं तो अनादर्श विलयन भी आप अपने दिमाग में सोचिए कि अगर आदर्श विलयन ये होता है तो अनादर्श विलयन क्या हो सकता है। तो देखिए आदर्श विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है आदर्श विलयन कहलाता है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे जो विलयन कोई भी द्रव, या बोल सकते हैं कोई भी विलयन, मान लीजिए जो भी विलयन हो, आप सिंपल से ही बोल सकते हैं जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते अनादर्श विलयन कहलाते हैं। जो पालन करते हैं वो आदर्श विलयन, जो पालन नहीं करते वो अनादर्श विलयन। ठीक है, तो अब इनकी देखिए, इनके जस्ट उल्टा होगा। इनका जो आयतन प्रतिशत होगा वह शून्य नहीं होगा, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, जो इनकी एंथैल्पी परिवर्तन होगी वो भी शून्य नहीं होगी। मेरे कहने का मीन्स है कि जो जिसने आदर्श विलयन समझ लिया उसको अनादर्श विलयन में जस्ट उल्टा कर देना है। जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन पूर्ण रूपेण पालन नहीं करते अनादर्श विलयन कहलाते हैं। इनके आयतन प्रतिशत शून्य नहीं होता और इनकी एंथैल्पी भी शून्य नहीं होती। तो आई होप आप आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर समझ गए होंगे। आदर्श विलयन क्या होता है, अनादर्श विलयन क्या होता है, ये भी समझ गए होंगे। इनके बीच दोस्तों अंतर यही होता है कि जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वो आदर्श विलयन कहलाते हैं, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते वो अनादर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना क्वथनांक। क्या है अपना नेक्स्ट पॉइंट? क्वथनांक। और हम लोग क्वथनांक के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे सपोज करिए यहाँ पे कोई एक मैंने कोई एक बर्तन लिया, इस पर मैंने द्रव भर दिया। ठीक है, क्या किया मैंने यहाँ पे द्रव भर दिया। इसको मैंने मान लीजिए कि ऐसे ही बर्तन है ये और मैंने इस पर द्रव भर दिया है। ठीक है, अब मैं अगर इसे नीचे से गर्म करूँ, नीचे से हीट दूँ, नीचे से क्या करूँ, इसमें गर्म करूँ, इसमें आग लगा दूँ नीचे से, तब होगा क्या कि ये एक समय पानी जो इसमें भरा हुआ है, विलयन भरा हुआ है, वो खौलने लगेगा और वह भाप बनकर ऊपर की ओर उड़ने लगेगा, यानी कि गैस अवस्था में उसका परिवर्तन होने लगेगा। अगर बॉक्स खुला है और आप अपना ऐसे ही किसी जल को रख देते हैं तो धीरे धीरे धूप वगैरह में होते होते पूरी तरह से डिब्बा खाली हो जाएगा। आज खाली नहीं होगा तो 5 साल बाद खाली हो जाएगा, बट खाली हो जाएगा। इससे क्या पता चलता है कि जो हमारा ये द्रव है वो गैस की अवस्था में उड़ गया। क्या हो गया? गैस की अवस्था में बदल गया, गैस की अवस्था में चला गया। तो हम लोग क्वथनांक की डेफिनेशन बोल देंगे, कोई भी द्रव जिस तापमान में ऊपर की ओर गैस अवस्था में बदलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं। कौन सा? कोई भी द्रव यदि किसके ऊपर, मतलब कि किसी भी तापमान में, आप सपोज करिए कि यहाँ पर मैंने इसे गर्म किया और ये धुआं बनना स्टार्ट हुआ, तो जब मैं इसका तापमान मापूंगा, टेम्परेचर मापूंगा, तो कुछ ना कुछ निकलेगा। तो हम लोग सीधे से बोल देंगे कि कोई विद्रव यदि किसी तापमान पर, जो भी तापमान हो, तो हम सिंपल से बोल देंगे किसी तापमान पर क्या होता है, ऊपर गैस पर बदलने लगता है, गैस की अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऊपर गैस की अवस्था में बदलने लगता है, वो क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है दोस्तों? क्वथनांक कहलाता है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। मैंने समझाया कि अगर कोई बर्तन है, उस बर्तन पे हम कोई द्रव भर देते हैं और नीचे से लगा देते हैं आग, तो एक ऐसा समय आता है कि हमारा धुआं के रूप में, जिसे आप बोलते हैं भाप, उसी भाप को हम लोग क्या नाम देते हैं? गैस। आप जानते ही है गैस। तो वो गैस के रूप में जब भी जितने भी टेम्परेचर पर ये जो पानी है उबल करके गैस में बदलने लगेगा, वही क्या कहलाएगा? क्वथनांक कहलाएगा उस द्रव का,
उस द्रव का क्या कहलाएगा, वही टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर उबल कर गैस की तरह बदलने लगेगा वो द्रव, वही टेम्परेचर उस द्रव के लिए क्वथनांक कहलाता है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि ये क्वथनांक क्या होता है। देखिए यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल वे में आपको समझा दिया, इतना सिंपल वे में पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं समझाएगा। इसी टॉपिक के लिए 4-4 घंटे लिए जाते हैं, 30-30 मिनट का टाइम लिया जाता है आपसे, और ये 4-4 वीडियोज बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर आपको फ्रेश एंड बहुत ही बेहतरीन क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। तो यार जितना फ्री में दिया जा रहा है उतना तो एक्सेप्ट कर ही सकते हो, तो उतना एक्सेप्ट करिए। मैं कोशिश करता रहूँगा कि आपको इसी प्रकार पढ़ाता रहूँ। एक बार पुनः रिवाइज कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया, आदर्श विलयन। तो आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो द्रव प्लस द्रव के लिए जो राउल्ट लगता है, राउल्ट का नियम लगता है, उसका पूर्ण रूप से पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। आदर्श विलयन के लिए जो सांद्रता के पद होते हैं, आयतन प्रतिशत वो शून्य होता है तथा एंथैल्पी परिवर्तन भी शून्य होता है। और अनादर्श विलयन जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। इनके लिए क्या होता है, आयतन प्रतिशत भी शून्य नहीं होता और हमारी एंथैल्पी भी शून्य नहीं होती। अब बात करें अगर हम क्वथनांक की, तो क्वथनांक जब मान लीजिए कोई किसी डिब्बे पर पानी रखा हुआ है और आप उसे नीचे से गर्म करेंगे तो उस पर एक ऐसा समय आएगा, इतना गर्म हो जाएगा कि पानी उबल कर भाप के रूप में निकलने लगेगा। तो अगर मैं वहाँ का टेम्परेचर मापूंगा तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, तो वही जो टेम्परेचर होगा उस द्रव के लिए उसका क्वथनांक कहलाएगा। ठीक है, तो आप बोल देंगे कोई भी द्रव यदि किसी तापमान पर गैस की अवस्था में बदलने लगता है, क्वथनांक कहलाता है। तो इतनी सी बात समझ में आ गई हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए तो मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है, जल्दी से लाइव क्लास पर आप लोग कमेंट किया करिए और खूब डेफिनेशंस भी लिखा करिए। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग आदर्श विलयन और एक अनादर्श विलयन और एक क्वथनांक की 3 कमेंट करेगा प्रत्येक बच्चा, और लिखेगा क्या, आदर्श विलयन की डेफिनेशन, अनादर्श विलयन की डेफिनेशन और क्वथनांक की डेफिनेशन। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो जीवन भर आप नहीं भूलेंगे, आपको भी लिखने में एक अच्छा लगेगा और याद भी हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग का जो अगला टॉपिक है वह है अनुसंख्य गुणधर्म। क्या है हम लोग का अगला टॉपिक, अनुसंख्य। यहाँ से हम इसको ऐसे कर देते हैं, अनुसंख्य गुणधर्म। अब बात आती है अनुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं। चलिए इनके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं, अनुसंख्य गुणधर्म। ठीक है, तो हम लोग जो अनुसंख्य गुणधर्म की बात करते हैं तो देखिए जो विलयन होता है हमारा, क्या होता है, जो विलयन होता है। देखिए यहाँ पे मैं मान लीजिए एक फिर से बॉक्स बना रहा हूँ, इस बॉक्स में मान लीजिए कोई विलयन भरा जाएगा तो मैं यहाँ पे विलायक भर देता हूँ। विलायक का मतलब आप समझ रहे हैं, जल। इस विलायक का मतलब क्या होता है, जल। विलायक का मतलब होता है जल। अब देखिए मैंने इस पर विलायक भर दिया है पूरी तरह से, तो ये कोई ना कोई विलयन बनेगा कि नहीं बनेगा। तो देखिए यहाँ पर जो इसमें जो जल होता है इसमें कुछ ना कुछ कण होंगे, क्या होंगे, कुछ ना कुछ कण होंगे। सपोज करो इस विलयन में जो विलायक है, मान लीजिए इस पर मैंने पहले विलयन बनाया फिर उसे इसमें भर दिया, तो उस पर जो भी विलायक है उस विलायक में कुछ ना कुछ कण उपस्थित होंगे। क्या होंगे, उस विलायक में कुछ ना कुछ कण उपस्थित होंगे। उन कणों की जो संख्या होगी, क्या होगी, उन कणों की जो संख्या होगी, क्या होगी दोस्तों, उन कणों की जो संख्या होगी उन पर ही निर्भर करता है। क्या निर्भर करता है, अनुसंख्य गुणधर्म। किन पर निर्भर करता है, जो किसी विलयन के गुण पर, कोई भी विलयन हो उसका वह गुण जो विलायक के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। किस पर, विलायक के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, किंतु विलेय के रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। इतनी बात याद रखिए, जब कोई विलयन बनता है तो हमें उसमें 2 चीज़ मिलाना पड़ता है, विलेय प्लस विलायक। विलयन हमारा कब बनता है, मैं आपको क्लियर ही कर देता हूँ। विलयन हमारा बनता है विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक। अब हमारा ये विलयन जब हमें बनाना होगा तो हम विलेय मिलाएंगे, विलायक मिलाएंगे और इस बॉक्स में विलेय विलायक मिलाकर भर देंगे। तो ये विलेय विलायक जब मिल जाएगा तो यही हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा कहलाता है विलयन। ये क्या कहलाता है, विलयन। तो अब देखिए ये विलयन हमारा बन गया, तो अब हम लोग क्या बोले, विलयन के वे गुण। अब ये जो हमने बनाया विलेय विलायक से मिला करके जो विलयन बनाया, इस विलयन के वे गुण जो एक निश्चित मात्रा में विलायक के कणों की संख्या, किसके, विलायक के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, परंतु ये जो विलेय है ना उसकी रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। इस विलेय की, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उस विलेय की रासायनिक
प्रकृति उस विलेय की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, और ये जो विलायक होता है इसके कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। किसकी संख्या पर? कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, संख्या पर निर्भर करते हैं, कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो देखिए मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। जब कोई विलेय प्लस विलायक दोनों आपस में मिल जाता है तो हम लोग उसे विलयन कहते हैं। अब किसी भी विलयन का वह गुण, अब अनुसंग गुणधर्म क्या होता है समझिएगा। किसी भी विलयन का वह गुण जो विलायक के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। किसके? ये देखिए इतना याद रखना है आपको कि जो देखिए मैं आपको बता दूं, जो विलेय प्लस विलायक मिलकर कोई विलयन बनता है तो वो जो विलयन बनेगा उसके विलायक में जो भी कण होंगे उसकी संख्या पर निर्भर करेगा, परंतु उसमें जो विलेय मिलाया गया होगा उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा। सपोज करो विलेय आपने मिला दिया नींबू, क्या मिला दिया? विलेय आपने मिला दिया नींबू, और विलायक आपने मिला दिया जल। अब जल और नींबू जब मिलाएंगे आप एक विलयन तैयार होगा। तो उस जल में जितने भी कण होंगे उसकी संख्या पर निर्भर करेगा, परंतु जो नींबू होगा उसकी जो रासायनिक प्रकृति होगी उस पर निर्भर नहीं करता। वही आपका अनुसंग गुणधर्म कहलाता है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि ये अनुसंग गुणधर्म क्या होता है। अनुसंग गुणधर्म वह होता है जो किसी विलयन के, मान लीजिए कोई भी विलयन है, उसके विलायक के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, परंतु उस विलयन के उस विलेय के रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। मैंने आपको बताया कोई भी विलयन बनाना हो उसमें विलेय मिलाना पड़ेगा आपको और विलायक मिलाना पड़ेगा, तभी जाकर आपका विलयन तैयार होगा। और जो भी विलायक होगा उसके कणों पर तो निर्भर करे, परंतु उस विलेय जो मिलाया जाए उसकी रासायनिक प्रकृति पर निर्भर ना करे। यही आपका क्या कहलाता है? अनुसंग गुणधर्म कहलाता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पे मैंने यही डेफिनेशन लिखी हुई है और आपको समझाने की भी कोशिश करूंगा, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको एकदम क्लियरली समझा दूंगा। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अनुसंग गुणधर्म पर, ताकि मैं आपको डायग्राम से भी समझाता जाऊं। इस प्रकार से मैं इसे मैच कर लेता हूं। देखिए यहाँ पे डायग्राम भी आप देखते जाएं, थोड़ा थोड़ा डायग्राम से आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे डायग्राम में बताया आपको कि ये जो विलयन होता है ये विलायक और प्लस विलेय से मिलकर बनता है। अब ये विलायक के कणों की संख्या पर निर्भर करे परंतु विलेय की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर ना करे, ऐसा विलयन आपका क्या कहलाता है? अनुसंग गुणधर्म कहलाता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। क्या कहलाता है? विलयनों के वे गुण, क्या कहलाता है? विलयनों के वे गुण जो विलायक की एक निश्चित मात्रा में उपस्थित, विलायक जो है उसके एक निश्चित मात्रा में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करता है, किंतु विलेय के रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, अनुसंग गुणधर्म कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? अनुसंग गुणधर्म कहलाता है। तो आई होप आप क्लियर हो गया होगा। अब मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि ये जो अनुसंग गुणधर्म होता है ये 4 पार्ट में बटा होता है। ये कितने भाग में, कितने प्रकार का होता है? ये 4 प्रकार का होता है। ये आपका जो अनुसंग गुणधर्म है ये 4 प्रकार का होता है। ठीक है, तो अब इन चारों प्रकारों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं आई होप आप वेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो का और आप कमेंट करके बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो देखिए दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए। सबसे बड़ा काम होता है आप वीडियो को शेयर कर दिया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर किया करिए ताकि और भी दोस्त हमारे साथ आ जाए और हमें भी पढ़ाने में मज़ा आए। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ते जाएंगे पढ़ाने का मज़ा उतना ही बदलता जाएगा और आप लोगों को भी बहुत अच्छे से लाइव क्लास के माध्यम से बड़ी बड़ी क्लास 1-1 घंटे की प्रोवाइड कराना स्टार्ट हो जाएगा। तो 2 मिनट के अंदर मैं रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले हमने पढ़ा था आदर्श विलयन। तो आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं, और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते वो अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अब बात आती है कि आप आदर्श विलयन याद कर लीजिए, अनादर्श विलयन में जस्ट उल्टा कर दीजिए। एक याद करो, बाई 1 गेट 1 फ्री का मतलब है यहाँ पे कि मतलब एक आप याद कर लेंगे तो एक फ्री हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने बात किया क्वथनांक की। जब कोई द्रव किसी ऐसी टेम्परेचर पर उबलने लगता है और ऊपर गैस के रूप में बदलने लगता है द्रव, वह उसका टेम्परेचर उस द्रव के लिए उसका क्वथनांक कहलाता है। अब बात करते हैं अनुसंग गुणधर्म की। तो देखिए जब कोई विलयन हमें बनाना होता है तो विलेय प्लस विलायक 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। तो किसी विलयन के वे गुण
जो विलायक के कणों की संख्या पर निर्भर करे। जो विलायक है उस पर जो भी कण है, छोटे छोटे कण, धूल धक्कड़ के कण है, उन पर तो निर्भर करे, परंतु विलेय की जो रासायनिक प्रकृति है उस पर निर्भर ना करे। ये आपका कहलाता है क्या, अनुषंग गुणधर्म। अब अनुषंग गुणधर्म जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, जो कि इस वीडियो पर डिस्कस नहीं किए जाएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करिए। बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ।